सीसीटीवी फुटेज नया आया है जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाल रंग की कार और ये नई थ्योरी सवाल खड़े कर रही है। ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसी कोई घटना शिलोंग से सामने आई हो। इसी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अब यहाँ बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है। इससे पहले भी वहां से इसी तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। बताते हैं आपको, अगवा हो गई है क्या सोनम रघुवंशी? सवाल इसलिए क्योंकि शिलोंग के पूर्वी खासी हिल्स और पश्चिम गारो हिल्स में किडनैपिंग की घटनाएं पहले भी आ चुकी हैं। इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 150 किलोमीटर की है। द शिलोंग टाइम्स में छपी 2015 की रिपोर्ट की बात करें तो गारो हिल्स में कुछ हथियारबंद लोगों ने बंदूक की नोक पर एक सड़क निर्माण कंपनी के इंजीनियर का अपहरण किया था। कश्मीर के राजौरी का रहने वाला था इंजीनियर वसीम अहमद, जिसको किडनैप कर लिया गया था। पुलिस ने उग्रवादी दल AMEF के 3 सदस्यों को इस पूरे मामले में अरेस्ट कर लिया था। इसी तरह 2015 में 5 उग्रवादियों ने बस रुकवाकर 9 लोगों को उतरवाया, अपहरण कर लिया था, गायब कर लिया था। बस में 9 लोग सवार थे जिन्हें बंदूक की नोक पर अगवा किया गया था। 2015 में ही एक व्यापारी कमल साहा का इसी तरीके से साउथ गारो हिल से जबरन किडनैपिंग का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में भी गिरफ्तारी की थी। इन सब घटनाओं से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनम रघुवंशी का भी अपहरण हुआ होगा। हो सकता है कि राजा रघुवंशी की हत्या की गई हो और उसके बाद अगवा कर लिया गया हो सोनम को। ये वो गुत्थी है जो पता नहीं कब सुलझ पाएगी, लेकिन कुल मिलाकर जो भी साक्ष्य मिले हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि हनीमून पर गया ये कपल अपहरणकर्ताओं का शिकार बन गया हो, जिन्होंने राजा रघुवंशी को मार डाला और सोनम को अगवा कर उसकी तस्करी कर दी गई। लेकिन अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। सोनम मिल जाती तो सारे राज परत दर परत खुल जाएंगे। इसलिए राजा और सोनम का परिवार कह रहा है कि पूरे मामले में CBI जांच होनी चाहिए। CBI जांच की मांग कर रहा है। और क्या है परिवार की मांग, इस रिपोर्ट में देखिए। शिलोंग का इतिहास अपराध को खुद में समेटे हुए है। वहां हुई घटनाएं इसके सबूत दे रही हैं। एक अनजाने शहर में हनीमून कपल का घूमने जाना, लेकिन 3 दिन के अंदर राजा का मर्डर और सोनम का गायब होना भी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। राजा का शव जिस गहरी खाई से बरामद हुआ है, वो खाई भी इसी बात की गवाही दे रही है कि मेघालय की घाटियों में कुछ तो ऐसा दफन है जिसका बाहर आना बहुत जरूरी है। ये वही खाई है जिससे राजा रघुवंशी का शव पुलिस को सड़ी गली हालत में बरामद हुआ। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये खाई बेहद दुर्गम और खड़ी है, जिसके किनारे करीब 4 फीट ऊंची रेलिंग भी लगी है। वीडियो में ये भी साफ नजर आ रहा है कि खाई में उतरने का कोई रास्ता नहीं है। इस खाई में एक आम इंसान का अपने आप से गिरना बेहद मुश्किल है। इस वीडियो से ये सवाल उठता है कि अगर खाई इतनी खतरनाक है और रेलिंग भी लगी हुई है तो राजा वहां तक कैसे पहुंचा? इसलिए ये शक गहरा रहा है कि राजा को किसी ने जानबूझकर धक्का देकर गिराया है। सोनम के भाई ने ये दावा किया है कि जिस खाई में राजा की लाश मिली, वहां पहले भी एक कपल की लाश मिल चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सोनम की तलाश में जुटी है। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि कोई सुराग मिल सके। लेकिन सोनम और राजा की परिवार वालों का आरोप है कि उन्हें वहां के स्थानीय लोगों की तरफ से लौट जाने की धमकियां दी गई हैं। आपका बेटा 24 तारीख से लगातार अपनी बहन को ढूंढने के लिए वहाँ परेशान हो रहा है। उसने बातचीत में कुछ बताया वहाँ की स्थिति के बारे में आपको? उसने मैंने चौथे दिन बोला था कि यहाँ से धमकी मिल रही है होटल वाले से हम लोगों को। सोनम के घर वाले तो मेघालय पुलिस पर स्थानीय लोगों के साथ मिली भगत का आरोप भी लगा रहे हैं, सबूत मिटाने का इल्जाम भी लगा रहे हैं। डेफिनेटली बचा रही उनको, क्योंकि उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? 17 दिन हो गए, किसी को उठाया क्यों नहीं? बता कितने होटल वाले को उठाया नहीं उन लोगों ने, ना अपने गाइड को उठाया, ना जहाँ उस टाइम पे कॉफी भी उसको उठाया है, ना ये होटल में जहाँ पे कैमरे लगे थे, जहाँ पे 3 लोगों का नाम आ रहा है, ना इनको उठाया गया अभी तक में। आज पुलिस काम नहीं कर रही यहाँ पे, तो क्यों काम नहीं कर रही? इतना बड़ा केस होने का